नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो शायद सुनने में थोड़ा, यही आम धारणा है। पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, कुछ कानूनी लेखों के आधार पर। हाँ, और ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है भारतीय कानून का। तो जैसा मैंने कहा, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस वो सिर्फ पत्नी का हक है, पर ऐसा हमेशा सच नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ खास हालात में हाँ, पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि हमारा कानून, खास करके जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हाँ वो इस मामले में काफी हद तक जेंडर न्यूट्रल है। हाँ, मतलब लिंग तटस्थ। जेंडर न्यूट्रल मतलब पति पत्नी को बराबर अधिकार देता है इस मामले में। सेक्शन 24 और 25, ठीक है। हाँ, सेक्शन 24 जो है वो है अंतरिम गुजारा भत्ते के लिए। मतलब जब कोर्ट में केस चल रहा हो, जैसे तलाक का ही मामला हो। हाँ, केस के दौरान। बिल्कुल, उस दौरान अगर पति ये साबित कर दे कि उसके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, और पत्नी कमा रही है या उसके पास इतने साधन है कि वो मदद कर सकती है, तो पति कोर्ट से अंतरिम मदद मांग सकता है। ओके, ये तो हुई केस के दौरान की बात। और सेक्शन 25? सेक्शन 25 है स्थायी गुजारा भत्ता, मतलब परमानेंट एलिमनी, हाँ। जो तलाक की डिग्री पास होने के बाद तय होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त है? पति को यह साबित करना ही होगा कि वो किसी वजह से, जैसे कोई शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो, हाँ। या कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से वो खुद कमाने और अपना खर्च उठाने में बिल्कुल असमर्थ है। मतलब कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, ये काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई पति मान लीजिए स्वस्थ है, काम भी कर सकता है, पर बस करना नहीं चाहता, आलस है। नहीं नहीं, उस स्थिति में कोर्ट मदद नहीं करेगा। कानून इस तरह के आलस्य को या काम न करने की इच्छा को बढ़ावा नहीं देता। सही बात है। पति की जो असमर्थता है वो वास्तविक होनी चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस बीमारी हो गई, और उसके पास सबूत भी होने चाहिए। अच्छा। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या पत्नी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो मेंटेनेंस दे सके। कोर्ट हमेशा दोनों की इनकम, प्रॉपर्टी, जरूरतें, उनका लाइफस्टाइल, ये सब देखकर ही फैसला करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस में भी हुआ है। बिल्कुल। क्या कोर्ट्स ने ऐसे फैसले दिए हैं पतियों के हक में? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। कई केसेस हैं। जैसे एक पुराना केस है ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी। हाँ। उसमें कोर्ट ने इस सिद्धांत को माना था। फिर एक बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था कांचन बनाम कमलेंद्र। उसमें साफ कहा गया कि अगर पति सक्षम है पर काम नहीं कर रहा जानबूझकर, तो उसे भत्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्लैरिटी जरूरी थी। बिल्कुल। और फिर एक ज्यादा चर्चित केस रहा रानी सेठी बनाम सुनील सेठी का, दिल्ली हाईकोर्ट का। हाँ, इसके बारे में सुना है शायद। उसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया था कि वो पत्नी को 20,000 रुपये महीना और केस का खर्चा दे, क्योंकि वहां पति की असमर्थता और पत्नी की कमाने की क्षमता, दोनों बातें साबित हो गई थी। ओह, ओके। और अभी हाल में केरला हाईकोर्ट ने भी निव्या वीएम बनाम शिव प्रसाद केस में इसी बात पर जोर दिया कि पति को अपनी असमर्थता साबित करनी ही होगी। हाँ, तो ये कोर्ट केसेस दिखाते हैं कि कानून कैसे इवॉल्व हुआ है इस पर। सही कहा। और अगर हम इन सब मामलों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। क्या? कि कानून जो है वो जरूरत और क्षमता के आधार पर न्याय करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कौन पति और कौन पत्नी। हाँ, ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बताइए। ये जो अधिकार है पति का पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का, ये मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही साफ तौर पर मिलता है। अच्छा, मतलब दूसरे धर्मों के कानूनों में या सीआरपीसी में नहीं है? दूसरे पर्सनल लॉज जैसे मुस्लिम लॉ या क्रिश्चियन लॉ, उनमें ये प्रावधान नहीं है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है जो मेंटेनेंस की बात करता है, वो भी आमतौर पर पत्नी, बच्चों और माँ बाप के लिए, पति के लिए नहीं। तो वहां पति का क्लेम करना लगभग नामुमकिन है। समझ गए। तो ये मुख्य रूप से हिंदू मैरिज एक्ट का ही मामला है। हाँ, मुख्यतः। और अगर किसी पति को मान लीजिए इस कानून का सहारा लेना है तो उसे करना क्या होगा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सीधा है। जब भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा हो, जैसे तलाक का, हाँ, तो उसी केस के दौरान पति को फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है। सेक्शन 24 के तहत अंतरिम भत्ते के लिए या सेक्शन 25 के तहत स्थायी भत्ते के लिए। ओके। उस एप्लीकेशन के साथ उसे अपनी असमर्थता के सबूत लगाने होते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स वगैरह, और अपनी इनकम, संपत्ति का ब्यौरा भी देना होता है। फिर कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजता है
और उसे भी अपनी इनकम और संपत्ति की जानकारी देने को कहता है। फिर दोनों पक्षों को सुनकर फैसला होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ ये है कि हाँ, इंडिया में पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब वो सच में किसी गंभीर वजह से कमाने लायक न हो और पत्नी कमा रही हो या आर्थिक रूप से सक्षम हो। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। ये वाकई कानून के एक ऐसे पहलू को उजागर करता है जो जेंडर रोल्स की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। एकदम। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? एक तो ये कि हमारा समाज जो है वो लिंग आधारित भूमिकाओं को लेकर कितना तैयार है बदलने के लिए। क्या हम ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति की नहीं है? ये तो बड़ा सवाल है। और दूसरा, एक प्रैक्टिकल सवाल भी है। कोर्ट में ये साबित करना कि कोई वाकई असमर्थ है और सिर्फ कामचोर या आलसी नहीं है, इसके बीच की लाइन कई बार बहुत बारीक होती होगी। हाँ, ये साबित करना यकीनन चुनौतीपूर्ण होता होगा। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।